दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे पीएन गार्जिट ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहां चेक करना है और आईपीओ की अलॉटमेंट कब होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पीएन गार्जिट ज्वेलर्स आईपीओ को देखें तो आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 480 रुपये है और 31 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1100 करोड़ का है, जिसमें से 850 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में भी देखें तो यहाँ पर भी बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला और आईपीओ आखिरी दिन 59.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे और आईपीओ को 136.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्सन 56.08 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्सन 59.11 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 50.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया। वहीं पर अगर रिटेल पोर्सन को देखें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 16.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि हर पोर्सन में देखें तो यहाँ पर भी बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला। और अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो आईपीओ में 39 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी भर भर कर एप्लीकेशंस लगे हैं। अब अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी ज्वेलरी बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है। तो कंपनी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में देखने को मिलती है और इनका जो ब्रांड है वो पीएनजी के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का जो मेन ब्रांड है वो पीएनजी है। इसके अलावा कंपनी का और भी कई सारे सब ब्रांड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गोल्ड में इनका 8 सब ब्रांड है, डायमंड में भी 2 सब ब्रांड है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये महाराष्ट्र और गोवा में ही अपना बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि इनके जो ज़्यादातर स्टोर हैं वो महाराष्ट्र और गोवा में हैं। तो फिलहाल इस कंपनी का 33 स्टोर हैं, जिसमें से 32 स्टोर महाराष्ट्र और गोवा में है और एक स्टोर इनका यूएस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी के टोटल 33 स्टोर हैं, जिसमें से 23 कंपनी खुद ऑन करती है और 10 इनका फ्रेंचाइजी ओपन स्टोर है। तो बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये एक एवरग्रीन बिजनेस सेगमेंट है और ये कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे 12 और नए स्टोर ओपन करने का प्लान कर रही है, यानी कि काफ़ी एग्रेसिव बिजनेस इनका देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि इसमें आपको काफ़ी हाई डिमांड भी देखने को मिली है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। वैसे तो कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी का रिजर्व देखने को नहीं मिल रहा है और अभी कंपनी के ऊपर करंट में 396 करोड़ का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 300 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी के ऊपर कर्ज भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है। रिफंड डेट 16 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 16 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो आईपीओ का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो तो काफ़ी पहले शुरू हो चुका होता है, यानी कि काफ़ी सारे लोगों के पास हो सकता है कि मेल या मैसेज वगैरह भी आ गया होगा कि उनको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। यानी कि काफ़ी सारे लोगों के बैंक से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं, यानी कि डेबिट का मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आया है जहाँ पर आपके 14,880 रुपये डेबिट होने का मैसेज है तो इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है। वहीं पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास इनके रजिस्ट्रार की ओर से भी मेल आया होगा। तो अगर आप में से भी किसी के पास कोई मेल या मैसेज वगैरह आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे जब आईपीओ की अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाएगी तो उसके बाद ही आप इनके साइट के ऊपर आईपीओ के अलॉटमेंट को देख पाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप देर रात ही चेक कर पाएंगे। तो 11 से 12 बजे के बाद ही आप इस साइट पर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर पाएंगे। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले प्रीमियम जहां 333 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 345 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है, यानी कि शानदार जंप देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 31 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,695 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 72% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है। तो चलिए बजाज आईपीओ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब बजाज आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट तो आपको कल ही देखने को मिली है।
और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो बहुत सारे लोगों के रिफ़ंड भी आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों के रिफ़ंड नहीं आए हैं। तो जिनके रिफ़ंड नहीं आए हैं अगले 2 से 3 दिनों में आपके रिफ़ंड आ जाएंगे। अगर 2 से 3 दिनों के बाद भी आपके रिफ़ंड नहीं आते हैं तो आप इनके रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं। तो जब भी रजिस्ट्रार को मेल करें पूरी डिटेल्स के साथ मेल करें। तो अगर इनके रजिस्ट्रार की ओर से कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें आपके पैसे अनब्लॉक होने का मैसेज होता है, लेकिन उसके बाद भी आपके पैसे अनब्लॉक नहीं हुए हैं, तो फिर आप अपने बैंक में बात कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जिनको कि अलॉटमेंट मिल चुकी है लेकिन उनके पैसे अभी भी अकाउंट से डेबिट नहीं हुए हैं, यानी कि अकाउंट से पैसे नहीं कटे हैं। तो अगर आपके पैसे अभी भी अकाउंट में ही हैं, आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है तो भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आपका पैसा 1 से 2 दिनों में कट जाएगा और आपके शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे। अब क्रेडिट डेट यहाँ पर भी 13 सितंबर देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट का मैसेज भी आ चुका होगा कि शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मैसेज नहीं आए होंगे या बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं दिखेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग में शेयर्स जिस दिन लिस्टिंग होने वाली होती है तो उस दिन भी कभी कभी शेयर्स आपको क्रेडिट होते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। शेयर्स भी क्रेडिट कर दिए जाएंगे और आपके पैसे भी डेबिट हो जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग 16 सितंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। जिनको भी अलॉटमेंट मिल चुकी है तो 16 सितंबर को लिस्टिंग से पहले शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां 80 रुपये 50 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 77 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 16,478 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 110% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी 100% से ऊपर ही इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो लगातार जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिला है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपके पैसे को डबल करने वाला है, यानी कि 100% से ऊपर ही आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।